रात के 2 बजे है। एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसने अभी अभी यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखी है। वीडियो खत्म होते ही उसने खुद से कहा, बस कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगली सुबह वही आलस, वही डर, वही चिंता, और कुछ दिनों बाद वो फिर उसी जगह खड़ा था जहां पहले था। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हां, तो आज की यह वीडियो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रारब्ध। आज इंटरनेट पर लाखों वीडियो है। सफलता कैसे मिले, अमीर कैसे बने, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, हर सवाल का जवाब मौजूद है। फिर भी दुनिया में संघर्ष करने वाले लोग ज्यादा हैं और सफल लोग कम। अगर जानकारी ही सफलता होती तो आज हर मोबाइल रखने वाला इंसान करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्या भगवान किसी से पक्षपात करते हैं, या फिर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा नियम काम कर रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे? सनातन परंपरा एक उत्तर देती है। हर इंसान अपने साथ एक अदृश्य हिसाब लेकर जन्म लेता है। इसे ही प्रारब्ध कहा गया है। ये हमारे पिछले कर्मों का वह भाग है जिसका फल इस जन्म में मिलना तय है। कई बार बिना वजह दुख मिलता है, कई बार बिना उम्मीद के सुख। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन शायद ये उस अदृश्य हिसाब का हिस्सा हो। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों एक ही दिन खेत में बीज बोते थे। एक जैसी मिट्टी, एक जैसा पानी, एक जैसी मेहनत। कुछ महीनों बाद एक किसान का खेत हरियाली से भर गया। दूसरे के खेत में फसल आधी भी नहीं उगी। वो टूट गया। उसे लगा भगवान उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आज जो फसल दिखाई दे रही है वो सिर्फ आज की मेहनत का परिणाम नहीं है। जमीन के अंदर पहले क्या था, मिट्टी कितनी उपजाऊ थी, कितने पत्थर थे, कितनी नमी थी, ये भी इतना ही महत्वपूर्ण था। बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह आज का कर्म जरूरी है, लेकिन पहले से मौजूद प्रारब्ध भी अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। वे कहते हैं, अगर सब कुछ प्रारब्ध है तो मेहनत क्यों करे? यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध आपको परिस्थिति देता है, लेकिन आपका वर्तमान कर्म आपका भविष्य लिखता है। आज जो कर्म आप कर रहे हैं वही आने वाले वर्षों का प्रारब्ध बनेगा। इसलिए कर्म करना कभी मत छोड़िए। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान ने कभी गीता में यह नहीं कहा कि बैठ जाओ। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म पूरी निष्ठा से करो। जब जीवन में सब कुछ गलत होने लगे, जब कोई साथ ना दे, जब मेहनत का फल ना मिले, तब इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, भगवान को दोष देना। दूसरा, भगवान का हाथ पकड़ लेना। जो दूसरा रास्ता चुनता है वो अंदर से कभी नहीं टूटता। भगवान का नाम सिर्फ पूजा नहीं है, वो मन को स्थिर रखने की शक्ति है। जब मन शांत रहता है तब इंसान सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय धीरे धीरे जीवन बदल देते हैं। शायद आज यह वीडियो हर किसी तक पहुंचेगी, लेकिन इसका और शायद यही जीवन का नियम है। जिस समय जिस व्यक्ति को जो सीख चाहिए वही उसके जीवन में आती है। अगर आज ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो शायद समय आपको कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए बीते हुए कर्मों पर रोना बंद कीजिए। आज से हर दिन एक अच्छा कर्म कीजिए, किसी की मदद कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, और रोज कुछ मिनट भगवान का नाम लीजिए। हो सकता है आपकी प्रारब्ध तुरंत ना बदले, लेकिन आपके भीतर जो शक्ति पैदा होगी वो किसी भी प्रारब्ध से बड़ी साबित हो सकती है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सही कर्म, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, विश्वास। क्योंकि जिस दिन इंसान भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है उसी दिन से उसकी हार जीत में बदलने लगती है।